जय हिंद। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो रही है। हम लोग बहुत मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि सर इंग्लिश क्लास कब आएगा, लेकिन आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम लोग सीरीज बाय सीरीज करके हम लोग इंग्लिश का क्लास देखने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन से सीखने का कोशिश करेंगे कि आखिर इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए और कम समय में हम लोग कितना ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे। तो इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से हम लोग को समझते चलना है। आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर इंग्लिश में क्या है या कहाँ से इसका शुरुआत करनी चाहिए। पूरा एकदम जड़ से हम लेकर के आपको चलते हैं और कहाँ आपको दिक्कत होगा। आप केवल हमको 10 दिन का समय दीजिए। 10 से 15 दिन का समय में ये आपको इतना कुछ सिखा देगी कि आपको फिर पता चलेगा कि 10 दिन से पहले हम क्या थे और वीडियो देखने के बाद 10 दिन के बाद क्या हुए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर इंग्लिश को पढ़ा कहाँ से जाए। इंग्लिश पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा इंग्लिश में होता क्या चीज़ है। इंग्लिश में सबसे पहला चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटर। इंग्लिश में सबसे छोटा चीज़ जो होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लेटर कहते हैं। लेटर से जो बड़ा चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। लेटर से बड़ा चीज़ वर्ड। वर्ड से बड़ा चीज़ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाउज। क्या कहते हैं उसको, क्लाउज। क्लाउज से जो बड़ा चीज़ हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। किस नाम से पुकारते हैं, सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। यानी कि ये आपको दिमाग में रखना है, हमारा लेटर क्या है, वर्ड क्या है, क्लाउज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो ये चार चीज़ों को आप लोग को बेसिकली दिमाग में रखना है और जड़ से हम चल रहे हैं। एक भी बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं आएगा। परेशानी आ भी जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना। आप ही का कमेंट में देख करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ रहा है ना। कमेंट नीचे करना है कि सर इस पे स्पेशल वीडियो बनाए जाए। मैं एक एक कमेंट देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपका फरमान, आपका हुक्म, आपका जितना भी यहाँ पर मांग होगा, डिमांड होगा, उस मांग को मैं आप लोग को पूरा करूंगा। आइए हम लोग सीखते हैं थोड़ा अच्छा से। देखिए लेटर को अगर हम बात करें ना तो अक्सर किताबों में आप देखे होंगे कि लेटर ये है, लेटर वो है, लेटर ऐसे है वैसे है। आपको बाबू कुछ नहीं पढ़ना है, बस दिमाग में ये रखना है कि सर लेटर है क्या चीज़। देखो ध्यान से समझना, एक होता है लेटर और एक होता है अल्फ़ाबेट। एक होता है लेटर और एक होता है अल्फ़ाबेट। याद रखिएगा अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। अल्फ़ाबेट्स करोगे तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला होती है, वर्णमालाएं नहीं होती है। आप मेरे आवाज़ पे नहीं जाओगे। बेसिकली ठंडा से क्या है ना कि गला पूरा का पूरा दर्द से बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्यार, आप लोगों की मोहब्बत देख करके मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ खुद को मेंटेन करने का, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी आवाज़ पे नहीं जाए, पहले आप देखें कि आखिर हम लोग यहाँ सीखने क्या वाले हैं। लेटर एक होता है हमारा, एक होता है दूसरा अल्फ़ाबेट। अब तुमसे कोई पूछे कि बाबू बताओ कि लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, क्या जवाब दोगे आप? लेटर किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं? आपका छोटा भाई आपके सामने आ गया और पूछने लगे भैया पापा जरा बता दो कि अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, लेटर किसको कहते हैं। आजकल का बच्चा बहुत होशियार हो गया है। बच्चा ना पिताजी का या तो फिर किसी का माँ का बच्चा हाथ का नस दबा लेता है, बिल्कुल पूछने के लिए, क्योंकि उसको खेलना पसंद है। और जब आप उसको पढ़ने के लिए कहोगे ना तो आप ही से 2-4 सवाल कर देगा। समझ आ रहा है, 2-4 सवाल आप ही से कर देगा कि आप ही इसका जवाब दे दीजिए। फिर आप नहीं जवाब दे पाओगे तो बच्चा फिर से कहेगा कि भाई पढ़ाई में कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे देखो ध्यान से, लेटर क्या चीज़ है। कोई तुमसे पूछ दे कि लेटर किसको कहा जाता है, अल्फ़ाबेट किसको कहा जाता है, तो तुम क्या जवाब दो? अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ए क्या है, बी क्या है, अगर मैं कहूँ कि ए और बी क्या है तो आप कहोगे लेटर। आप क्या कहोगे? लेटर। तो लेटर ये क्यों हुआ, इसका भाई डिफिनेशन तो होगा ना, लेटर का डिफिनेशन तो होगा। यानी कि लेटर हम इसको क्यों बोल सकते हैं, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए से लेकर के वो टोटल जेड तक होता है। ए से लेकर के जेड तक होता है। यानी कि ये एक समूह है। ये कैसा है? ग्रुप है, समूह है। यानी कि समूह। तो जब कभी भी इंग्लिश में लेटर का जो एक समूह आ जाता है, एक गुच्छा आ जाता है, तो वो लेटर नहीं होता है। अगर इसी में ध्यान रखिएगा, बी है, सी है, डी है, अगर इसमें से एक हम उठा करके इधर रख लेते हैं बी को। अब कोई पूछेगा हमसे कि बाबू बताओ कि बी क्या है, या तुमसे कोई पूछे कि बी क्या है, तो कहोगे कि सर बी इज अ लेटर। बी क्या है? लेटर है। लेकिन अगर यहाँ कोई पूछे कि बी क्या है,
नहीं, लेटर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये अकेला भी नहीं है, इसमें समूह है। तो समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। यानी कि लेटर जो होता है ना, लेटर जो होता है, अब यहाँ अल्फाबेट से हम निकाल के लाए हैं। तो जब लेटर साथ में हो जाए तो अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि जब लेटरों का समूह हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब इसी में से एक दाना निकाल के, जैसे आप अगर घर में चावल लाए हो, 2 कट्टा 2 बोरा में रखा हुआ है, उसमें आप अगर कहते हैं कि चावल है तो चावल है, लेकिन अगर वहां से आप 2 दाना निकाल करके अलग रखोगे तो आप उसको चावल नहीं बोलोगे ना, चावल का 2 दाना है ऐसा बोल सकते हो। तो इसी तरह से हम टोटल एक साथ में रहेगा तो इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन जब वहीं से छिटक करके का 2 दाना निकल जाता है, इसको हम अल्फाबेट अब नहीं कह सकते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का ही भाग है। ये जो ए और बी है किसका भाग है? अल्फाबेट का ही भाग है। तो भर बोलेंगे कि लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, नॉट लेटर इज अ लेटर। लेटर जो है एक अल्फाबेट का भाग होता है, और अल्फाबेट जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है। ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर जो होता है वो अल्फाबेट का पार्ट होता है, और अल्फाबेट जो होता है वो ग्रुप का, यानी कि लेटरों का वो ग्रुप हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया आपको? यानी कि अब इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछता है लेटर और अल्फाबेट में अंतर, तो उसको बताइएगा। पूछ भी सकता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट, तो आपको जवाब देना होगा कि लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर जो होता है अल्फाबेट का एक भाग होता है, और अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। यानी कि अल्फाबेट एक लेटरों का झुंड होता है, समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में गया? यहां तक आगे बढ़ते हैं हम लोगों को। अब लेटर जब हम लोग देखेंगे तो ए बी कुछ भी अलग अलग अगर लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग लेटर कह सकते हैं। अगला चीज आता है वर्ड। ये वर्ड क्या चीज है? बचपन से पढ़ते पढ़ाए रट्टा वाला जिंदगी हम लोग आज तक बिताते आए हैं। मास्टर जी पढ़ा दिए हैं कि बेटा कि लेटरों का समूह को वर्ड कहते हैं, लेटरों का समूह को वर्ड कहते हैं। गलत पढ़ते हो तुम, आज से सही करना तुमको है। गलत तुमने पढ़ा है कि लेटरों का समूह को वर्ड नहीं कहा जाता है। जब भी कभी तुमसे पूछता है, हिंदी में भी बच्चा पढ़ता है, शब्दों के अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। गलत पढ़ते हो, आज से अपना पढ़ाई को चेंज करो। दिस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत आधुनिक दुनिया हो चुकी है, मॉडर्न दुनिया हो चुकी है। पीछे का पढ़ाई रट्टा रटाया वाला आओगे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा से जब पढ़ोगे ना तभी तुम अच्छा काम कर सकते हो। इसलिए अब ध्यान देना कि वर्ड जो हम पढ़ते आए हैं ना कि लेटरों का समूह, लेटरों का समूह, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड, गलत पढ़ते आए हो। कैसे सर? देखो इधर, अगर तुम कहते हो कि लेटरों का समूह को हम वर्ड कहेंगे तो गलत बोलते हो ना। कैसे गलत बोलते हो इसको देखो। अगर हमने कहा यहां पर कि भाई देख लो, यहां पर लिखा हुआ है, अगर मान लो जी और यही हमारा है ओ और यही हमारा है डी। अगर तुम कहते हो कि लेटर का समूह आपका क्या होगा? वर्ड होगा। तो एक बात बताओ कि ओ हमने लिखा डी, हमने लिखा जी। अब बताओ क्या ये वर्ड है बाबू? क्या इसको तुम वर्ड कहोगे? तुम्हारे हिसाब से तो ये वर्ड होना चाहिए कि लेटरों का समूह एक वर्ड होता है। हमने अलग अलग लेटर लिया, हमने लिख दिया इसको। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से तो वर्ड होना चाहिए, लेकिन डबल ओ डी जी का क्या कोई मीनिंग निकल रहा है सर? कोई मीनिंग निकलता हो तो हमें बता दो। ये मीनिंगलेस है ना बेचारा, ये मीनिंगफुल नहीं है। ये मीनिंगफुल जब नहीं है तो बताओ ये कोई वर्ड होगा? नहीं ना होगा। तो आज के बाद नहीं ना बोलोगे। देख रहे हो कितना गजब का ये चीज है। तो हम क्या बोल सकते हैं? कभी बोलोगे क्या कि लेटरों का समूह वर्ड होता है? नहीं बाबू, आपको ये बोलना होगा कि लेटरों का समूह वर्ड नहीं होता है। तो फिर सर होता क्या है? तो ध्यान से सुनना कि लेटरों का समूह वर्ड नहीं होता है। यानी कि वर्ड क्या है सर? तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स गिव अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि जब कोई ऐसा
अक्षरों का अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। यानी कि इसी को अब सजा करके लिख दिया जाए GOOD। अब इसका पूरा मीनिंग निकलेगा। एक यही था जो मीन इंग्लिश था, कोई काम का नहीं था, नल्ला था। एक हमारा गुड है, ये मीनिंगफुल है। तो जब ऐसा अक्षरों को व्यवस्थित किया गया होगा, यानी कि ऐसा लेटर को व्यवस्थित किया गया होगा जिसको पढ़ने के बाद अगर वो मीनिंगफुल है, यानी कि इसका मतलब अगर निकलता है तो हम कह सकते हैं ये वर्ड है, बाकी बात को वर्ड नहीं कहेंगे। समझ में आ गया बात? इसलिए हमने कहा कि ऐसा पढ़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं पढ़ना है किसी भी सूरत में, ठीक है ना। वो पुराना दौर था जिसमें हम लोग पढ़ते आए हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज कॉल्ड वर्ड। गलत कॉन्सेप्ट है, वो गलत तरीका है। यानी कि अब क्या बोलेंगे हम कि एक अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ लेटरों का समूह जिसे हम या जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ड कहेंगे। अब ये बात ध्यान रखना है कि क्लाउज आ गया सर। अब ये क्लाउज क्या है सर? तो क्लाउज क्या है, ध्यान से समझना क्लाउज के बारे में। ये क्लाउज बहुत खतरनाक चीज होता है। और उसके बाद आता है सेंटेंस। लोग पढ़ते हैं लेटर, वर्ड, सेंटेंस, क्लाउज बीच में खत्म हो गया। भाई क्लाउज के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। बिना क्लाउज का सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। बिना क्लाउज का सेंटेंस संभव ही नहीं है। सेंटेंस बनाना है तो आपको क्लाउज आएगा ही आएगा। क्लाउज क्या होता है सर? तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। क्लाउज किसको कहते हैं? क्लाउज का मतलब होता क्या है? क्लाउज का मतलब होता है देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। यानी कि जहां कहीं भी एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं। और बिना सब्जेक्ट कोई सेंटेंस शुरुआत हो ही नहीं सकता है, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो दुनिया का कोई सेंटेंस हो। अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, अगर सेंटेंस है तो वर्ब होगा। विदाउट सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। यानी कि जब कभी भी सब्जेक्ट होगा तो स्टार्ट होना होगा सब्जेक्ट से। हाँ, ये अलग बात है कि इंग्लिश में जाओगे तो कभी V1 से स्टार्ट होगा, कभी कुछ होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन समझिए सेंटेंस अगर है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगा। तो ध्यान रखना है कि देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, वो हमारा क्लाउज होता है। यानी कि जहां कहीं भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो वो क्लाउज होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने कहा आई एट, है ना, वह खाया, या हमने कहा ही इट्स हो गया, ही इट्स। बोलो वह खाता है। अब जरा दिमाग लगाना, क्या कहोगे? सेंटेंस बोलोगे ना। भाई तुम तो बचपन से पढ़ते आए हो, वह खाता है सेंटेंस है, ही इट्स सेंटेंस हो गया। गलत पढ़ते हो, दिमाग का बत्ती खोल दूंगा, आप पढ़ते जाओ। केवल सेंटेंस नहीं बोल सकते इसको है। सेंटेंस क्यों नहीं बोल सकते इसको है? क्योंकि सेंटेंस का रूल, सेंटेंस का नियम कानून आपको पता होगा तो आप कहोगे कि सर ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब के साथ साथ अदर वर्ड होना जरूरी है। जब इस स्ट्रक्चर का होता है तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। और यहां जरा गौर से देखो, ही क्या है बाबू? सब्जेक्ट। इट्स क्या है? वर्ब। अदर वर्ड कहीं है? आप कहोगे नो सर, तो हम भी कहेंगे कि बाबू ये होगा सेंटेंस, ये होगा क्लाउज। क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, क्लाउज बोलते हैं। एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जब अदर वर्ड जुड़ जाता है उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से समझिए, सेंटेंस होने के लिए अदर वर्ड जरूरी है। विदाउट अदर वर्ड नो सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो अदर वर्ड आएगा ही आएगा। और अगर अदर वर्ड ना हो, जहां एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते हो, वो क्लाउज होता है। तो क्लाउज क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब बोलो वह खाता है, बचपन से पढ़े हो ना सेंटेंस, वाक्य पढ़े हो ना? गलत पढ़े हो। हिंदी भी पढ़ोगे तो वाक्य नहीं होगा, उपवाक्य होगा। बात समझ में आया? क्लाउज का मतलब ही होता है उपवाक्य। उपवाक्य, दुनिया का कोई भी वाक्य
अगर बनता है तो उपवाक्य से बनता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनता है तो क्लाउज से बनता है। नो क्लाउज नो सेंटेंस। बात समझ में आया? नो क्लाउज नो सेंटेंस। लेकिन क्या क्लाउज बनने के लिए सेंटेंस का मोहताज है? नहीं सर। सेंटेंस हो ना हो क्लाउज को कोई मतलब नहीं है। अगर क्लाउज है तो है, सेंटेंस नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। लेकिन अगर सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, यानी कि हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। क्या कहा हमने? हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। लेकिन हर एक क्लाउज क्या सेंटेंस होगा? नहीं होगा। हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। विदाउट क्लाउज सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लो, विदाउट क्लाउज कभी भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो सेंटेंस के बारे में हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यही रोकते हैं। इस वीडियो के बाद हम लोग सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसको फिर हम लोग आगे और देखेंगे। हालांकि क्लाउज का भी बहुत सारा नियम कानून है। क्लाउज का आप पढ़ोगे तो प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, बहुत सारा क्लाउज आएगा। लेकिन आपको क्लाउज का चैप्टर में आगे दूंगा, इसलिए ध्यान रखना है। सेंटेंस भी हम लोग आगे पढ़ना है। तो आज हम लोग यही रखते हैं, सेंटेंस को आगे देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।